फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। यहाँ पर हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर्स। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ 3-4 टॉपिक्स को एक साथ कवर करने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं उसको जीरो के राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं उसको जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि हमें 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं। और जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमें 2 गिवन नंबर्स के बीच में जो है रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो जो हमारी एक्सरसाइज 5B है उसमें हमें अलग अलग वैरायटी के जो है क्वेश्चंस जो है हमें दे रखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5B। और उसमें जो एक्सरसाइज 5B में हमें एक लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स दे रखी है और उसमें उन्होंने बोला है कि सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5B है, क्योंकि ये एक वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो कुछ क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स है वो हमारे पास में है 1/4, -2/3, -7/5, 4/-3, देन -2/-3 और 4/-7 एंड -7/2। क्वेश्चन क्या है कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेफिनेशन कहती है अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम साइन होता है तो उसको हम किस में डालते हैं, पॉजिटिव में। इसमें सेम साइन नहीं है, ऑपोजिट साइन है, तो इसको हम किस में डालेंगे, नेगेटिव। इसको भी हम किस में डालेंगे, नेगेटिव। इसको भी हमें किस में डालना है, नेगेटिव। इसमें आपका क्योंकि सेम साइन है तो ये किसमें माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन दोनों नोमरेटर डिनोमिनेटर का जो है सेम साइन है तो उसको भी हम किसमें डालेंगे, पॉजिटिव। ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज अगेन नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और बचे हुए हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 3 टॉपिक्स को पढ़ना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमें जो सेकंड टॉपिक था कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, एक 6/15 है और दूसरा जो है 18/45 है, और हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स होते हैं इसकी इक्वालिटी चेक करने के लिए, लेकिन जो सबसे इजी मेथड होता है, इजी मेथड में हमें क्या करना पड़ता है कि हम इसके दोनों रैशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने 15 और 45 का अगर एलसीएम लिया तो हम जानते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 45। तो हमें दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 45 बनाना है। तो 6/15 को 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 45 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये 18/45 हो जाएगा। और दूसरे वाले का ऑलरेडी 45 है तो इसको हमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18/45 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेम हमारे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस 6/15 एंड 18/45 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो ये हमारा मेथड हो गया। उसके बाद में हमने इसके अंदर एक क्वेश्चन और लिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जो उसका सी पार्ट है, क्वेश्चन 2 का जो हमारा सी पार्ट है उसके अंदर हमको दे रखा है कि 6/5 एंड 4/3 दे रखा है। अगेन हमको क्या करना होता है, जैसे हमने देखा कि सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा है कि हम इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारा कितना होने वाला है, 15, क्योंकि 5 और 3 का जो एलसीएम होगा दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पे भी 15 लेके आना है, यहाँ भी 15 लेके आना है। तो 6/5 में 15 लेके आएंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ये 18/15 हो जाएगा। 4/3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20/15 हो जाएगा। अगर हम दोनों रैशनल नंबर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये 18/15 है और ये 20/15 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो हमें आंसर क्या लिखना है, नो, इट इज नॉट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। हमें 4 रैशनल नंबर्स, और ये इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी कर लिया था,
पहले वाला कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर हमें एक गिवन रैशनल नंबर्स दे रखा होता है, उसके 3 या 4 इक्विवेलेंट अगर रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं, तो उसका एक सिंपल तरीका क्या है हमारे पास में, जैसे ये हमारा 3rd का ए पार्ट है और हमको क्या करना है, इसमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो इसके जो क्वेश्चन है उसमें लिखा -3/5। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 3 निकालने हैं, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -19/15 हो जाएगा। फिर हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -12/20 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्लस का 6 और माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और जितने हमारी रिक्वायरमेंट है उतने हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसके लिए हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा 4th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इसमें इसके ए और बी पार्ट है। ए और बी पार्ट के अंदर हमें अलग अलग तरह के रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और जो हमारा एक जो नया टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाता है। तो 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ड्रॉ करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन। पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और गिवन रैशनल नंबर्स को उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो ए पार्ट है उसके अंदर हमें दे रखा है -3/5। -3/5 को हमें रिप्रेजेंट करना है कहाँ पर, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पे के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2 मार्क कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम राइट में करेंगे और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को हम लेफ्ट में करेंगे। अब हमें ये समझना है कि ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो है इक्वल 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। तो जो ये फर्स्ट है ये हो गया 1/5, सेकेंड वाला जो है वो 2/5, तो जो थर्ड वाला होगा वो कितना होगा 3/5। तो हम थर्ड से यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3/5 को। तो ये जो हमारा जो गैप होता है 2 डिजिट्स का, इसके बीच के जो गैप को हम डिवाइड करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे डिनोमिनेटर पे। अगर 5 है तो हम 5 इक्वल डिविजन्स करेंगे, अगर 4 होगा तो हम उसमें 4 इक्वल डिविजन्स करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो हमने लिया है इसका डी पार्ट। डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, 5/4 है। अब हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये किसके बीच में लाई करता है, तो 5/4 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। मिक्स फ्रैक्शन में 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब ये डिनोमिनेटर हमारा 4 है, यानी कि हमें इस स्पेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/4 है, सेकेंड पार्ट 2/4 और थर्ड पार्ट जो है 3/4 है। तो इस कंडीशन में हमने यहां से यहां पे इसको मार्क किया, तो यहां से यहां तक तो 1 है और यहां से 1/4 है, तो टोटल ये 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में इसके जो 4th का जो है बी पार्ट भी है, उसके अंदर भी हमें कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन हमारा सेम है कि वापस हमें उन रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है। तो इसके डी पार्ट में जो हमको फर्स्ट दे रखा है वो है हमारा 1/3। 1/3 बहुत इजी है क्योंकि इसके अंदर हमको ये समझ में आ गया कि जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमें इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से मार्क लगाने और नंबर्स को मार्क करना है। इधर हम नेगेटिव नंबर्स को डालेंगे और इधर हम पॉजिटिव नंबर्स को डालेंगे। अब हमारा जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम इसके और कितने पार्ट्स करने हैं, 3 करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस, ये जो मार्क है 1/3 इसमें मार्क कर लिया।
उसके बाद में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डी लिया है, ये बी का ए पार्ट था, इसका जो हम डी पार्ट कर रहे हैं -5 अपॉन -3। -5 अपॉन -3 थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा कि इसको हम समझना कि ये कहाँ लाइक करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैं डिनोमीटर को पॉजिटिव बनाना होता है। डिनोमीटर को जब हम पॉजिटिव बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके हिसाब से ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में 1/2/3 हो जाएगा। अब 1/2/3 होने के बाद में अब हमें समझ में आ गया कि जो नंबर है वो हमारा 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और इसका डिनोमीटर 3 है तो हमें इसके क्या करना, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। उसके बाद में हमें यहाँ से, क्योंकि 0 से 1 तो यहाँ है और आगे 2/3 जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1/2/3 यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है कि नंबर लाइन ड्रॉ करके और किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम 4 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए थे, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5B के, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।